नमामि दर्शकों। दोस्तों, लॉकडाउन भूल गए होंगे हम। लोगों का पलायन भूल गए होंगे। लॉकडाउन के टाइम पे लोग कैसे कैसे भागे थे। कोई महाराष्ट्र से भाग रहा है, कोई कहीं से भाग रहा है, कोई कहीं से भाग रहा है। और इनमें सबसे बड़ी जनसंख्या वाले लोग बिहार और उत्तर प्रदेश के थे। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार हम क्यों दूसरे राज्यों में नौकरी करने के लिए जाते हैं। आखिरकार हमारे देश में क्या चलता रहता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो हमारी शिक्षा और देश के विकास के लिए जो सीरीज हमने चला रखी है उसकी तीसरी वीडियो है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हम चीजों को याद भी क्यों रखें, सबसे पहला चीज ये, हम कैसे ही रख पाएंगे याद। क्योंकि हमारे देश में आज करंट में बहुत अच्छे अच्छे मुद्दे चल रहे हैं। एक मुद्दा तो ये चल रहा है, कोई एक व्यक्ति है जो अपनी पर्सनल को प्रूव करने के लिए खुद को अपनी पार्टी के जो उच्च लोग हैं उनको प्रूव करने की ये कोशिश कर रहा है कि मैं तो चुनाव में बड़ी मेहनत करता हूं, मैं तो कोशिश इतनी करता हूं कि हमारी पार्टी चुनाव जीत जाए। लेकिन सामने वाली पार्टी वोटों को घेरा ओरा फेरी कर रही है, इधर से हेरा फेरी, उसके चक्कर में। और उस छोटे से टॉपिक को हम इंटरनेशनल नेशनल टॉपिक बना देते हैं पूरा। उस टॉपिक को नेशनल टॉपिक बनाने की जरूरत क्या है। अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है या ऐसी समस्या है, उसको ऐसा फील होता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को प्रूव करना चाहिए कि ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इलेक्शन कमीशन प्रूव नहीं करेगा उस चीज को प्रूव करेंगे हमारे यहाँ के मीडिया, जो चौथा स्तंभ बोला जाता है जिसे देश का, वो इस चीज को प्रूव करेंगे। वो अपनी पूरी टीम भेज देता है कि हमने अपनी टीम भेजी और वहां से ये पता किया कि इस पते पे इतने लोग रहते हैं या एक मकान में रहते हैं या एक पते पे रहते हैं, वॉट एवर। वो पूरा एनालिसिस करके उस चीज का लेके आएंगे। लेकिन चुनाव के टाइम पे कोई भी न्यूज चैनल, जैसा कभी बिहार में चुनाव चुनाव हो रहा है उससे रिलेटेड मैं बात करूंगा, किसी भी न्यूज चैनल पे आपने किसी भी डिबेट में अगर आपने ये देखा हो कि आखिरकार भारत बिहार के अंदर पिछले 75 साल में कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया है, आखिरकार बिहार में जो राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ने जा रही हैं उनसे किस न्यूज चैनल ने उनके उच्च अधिकारियों में उच्च लोगों को बिठा के ये डिस्कशन कब किया है कि कितने करोड़ रुपए या कितने मिलियंस बिलियंस का इन्वेस्टमेंट आप बिहार के अंदर लेके आने वाले हैं, ताकि ये बिहार के लोग बाहर न जाएं नौकरी के लिए, ये लोग परेशान न हो, दूसरों की गालियां न खाएं। कितने न्यूज चैनलों पे आपने सुना? आई थिंक सो मैंने तो अभी तक नहीं देखा। मैंने तो सिर्फ वही देखता हूं कि रील्स कौन सी वायरल हो गई, क्या ये रील एआई की बनी हुई है, क्या ये सच की रील है, या फिर वही वोट बैंक वोट वाला आ जाता है, उन्होंने ये कहा कि वोट ये फर्जी वोट है, हमने अपनी टीम भेज के ये पता। क्या पता करवा लिया तुमने? क्यों पता करवाया? किसने बोला था तुमको पता करने के लिए? ये काम इलेक्शन कमीशन का, उसको करने दो, कैसे प्रूव करेगा खुद को। ये सुप्रीम कोर्ट का काम है, उस बंदे को सुप्रीम कोर्ट जाना चाहिए। बट नहीं, उसको भी देखिए कि वो सुप्रीम कोर्ट जाने से बच रहा है सामने वाला व्यक्ति, क्योंकि उसको पता है ये भारत की जनता बड़ी पागल है रियली। इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, इनको धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे और वोट के नाम पे बांट दो, इनको तोड़ दो, इनको पागल बना दो और ये लोग पागल बन जाएंगे। उन्हीं वीडियोस को शेयर करते फिरेंगे एक दूसरे को। जो हमें पसंद करते होंगे वो भी शेयर करेंगे, जो सामने वाली पार्टी को पसंद करते होंगे वो दो चार चीज उसमें ऐड करके वो भी पसंद करेंगे। इनको मजा आएगा, इनको पागल बनाने में देश की जनता को हमेशा से मजा है। 75 साल हो गए देश को आजाद हुए। आखिरकार बिहार के जितने भी मैं लोग देखता हूँ, बिहार के लोग बहुत ज्यादा दिखते हैं बाहर नौकरियां करते हुए, और उत्तर प्रदेश के भी बहुत सारे लोग रहते हैं। क्यों इन राज्यों का डेवलपमेंट क्यों नहीं हुआ? यहाँ पे कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं किया इतना? इसके बारे में कभी सोचा है? नहीं सोचेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है ना। हमारे पास तो हुआ कि इसकी पोस्ट आई उसको शेयर कर दी, इसकी पोस्ट आई उसको शेयर कर दी, इसका ये कर दिया, उसका ये कर दिया। कोई ढंग की बात बताए या कोई देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करे या कोई आपके राज्य के रिलेटेड डेवलपमेंट से बात करे या लोगों के डेवलपमेंट से रिलेटेड बात करे, उसकी वीडियो तो आओ और स्किप मार के निकल जाओगे। नहीं शेयर करोगे आप, नहीं सरकार से सवाल पूछेंगे आप। क्यों? क्योंकि आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता ना। वोट आएंगे, इलेक्शन आएगा, सभी पार्टियां या इलेक्शन कमीशन सब लोग आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकल के वोट करें। क्यों करें भाई वोट? क्यों मैं अपना पैसा खर्च करके यहां से घर जाऊं वोट डालने के लिए तुम्हारे लिए? तुमने क्या किया है? आखिरकार मेरे घर के आसपास कोई कंपनीज होंगी तो मैं वहां पे जॉब करूंगा, तो मैं आराम से जाऊंगा अपने घर वोट डालने। मैं क्यों यहाँ से 1000 रुपए खर्च करके वोट डालने जाऊंगा अपने घर पे? वो किसके लिए डाल के आऊं? हर देश में क्या इंप्रूव हो रहा है? क्या कोई जवाब देते हो आप? वोट लेके विधायक सांसद बन के चिल मारते हो, चौड़े होके राजा बन जाते हो, फिर तो जनता को अपने पैर की जूती समझने लगते हो। जनता जाती है तो जनता को ऐसे करके नमस्कार करती है, भाई साहब ऐसे बैठे रहते हैं चिल मार के ऐसे चौड़े होके। क्या किया है आपने देश के लिए? अपने प्रदेश के लिए क्या किया है? क्यों वोट दें हम तुम्हें?
प्रॉब्लम पता है सबसे बड़ी क्या है? प्रॉब्लम क्या होता है कि जिस देश की विपक्ष अगर कमजोर होगा ना, संसद या विधानसभा में बैठा हुआ जो विपक्ष होगा, वो अगर कमजोर होगा ना, उस देश का विकास कभी नहीं हो सकता। और उसको एक ही पार्टी रूल करती रहेगी देश को हमेशा हमेशा, या तो विपक्ष या पक्ष। आप उनसे प्रश्न भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपके पास विपक्ष ही अच्छा नहीं है। प्रश्न आप किसके थ्रू लेके जाओगे संसद में? विपक्ष के थ्रू। विपक्ष आपका फालतू की चीजों में उलझा हुआ है आज। और जो चौथा स्तंभ बोलते हैं जिसे देश का, हम मीडिया, वो मीडिया क्या कर रही है? मीडिया के पास तो टाइम ही नहीं है ना। उनके पास तो वो एआई वाली रील को प्रूव करना होता है कि ये किससे एआई से बनी हुई रील है या रियल है, या उनको जो अभी जैसे मैंने बताया कि ये बोट कहाँ का लेके आए हैं, ये तो ब्राजील की एक वो है, मतलब एक्ट्रेस है, उसका फोटो लगा दिया है। तुमको किसने पूछा? तुमने कितनी बार बिहार में जाके ये दिखाया कि बिहार की हालत इतनी गंदी पड़ी है? बिहार में बड़े बड़े आईआईटीज नहीं है, एम्स नहीं है, या बिहार के अंदर कितने रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ है अब तक पिछले 75 सालों में, या आगे आने वाले सालों में ये पार्टियां कितने करोड़ रुपए या कितने मिलियंस बिलियंस का इन्वेस्टमेंट देंगी? नहीं पूछना हमें। क्यों? क्योंकि इससे तो देश का विकास हो जाएगा, और देश का विकास हो गया तो नेताओं का विकास नहीं हो पाएगा। फिर नेताओं से प्रश्न होंगे। हर साल में ये सारी राजनीतिक पार्टियां क्यों आके जवाब नहीं देती हैं अपने मैनिफेस्टो के हिसाब से कि हमने ये हमने आपसे वादे किए थे, और एक साल में हमने इतने वादे खत्म कर दिए, एक साल में इतने कर दिए, तीसरी साल में इतने कर दिए, 2 साल में आपके ये पॉइंट्स बताएं, हम इन 2 साल में इनको क्लोज करेंगे और अगले 5 साल के लिए हमारे पास ये पॉइंट्स हैं। क्यों नहीं देते हैं जवाब? क्यों नहीं पूछती है मीडिया इन लोगों से कि आप ये काम करते हो, आपने ये वादे किए थे? को पहले तो वादे ही नहीं ले पा रहे हम, वादे नहीं पूछ पा रहे आखिरकार क्या करने वाले हैं अगले 5 साल के लिए। इसमें उन्हें भी कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने बोला, विपक्ष वाला तो फालतू में फंसा पड़ा है खुद को प्रूव करने के लिए, उसने बोला, और जो अदर पार्टीज हैं वो उसकी आड़ में चुपचाप इलेक्शन कराई जा रही हैं, और जीतते ही फिर राजा बन के बैठ जाएंगे। हाँ भाई, हम तो जीत गए, हम तो मुख्यमंत्री बन गए, हम तो सांसद बन गए, हम तो विधायक बन गए। उन पे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ेगा अल्टीमेट जनता पे, फर्क पड़ेगा अल्टीमेट इस देश के ऊपर, जो 75 सालों के बाद भी हम इतने पीछे हैं। मैं अगली वीडियो में आप सबके लिए ना ये लेके आने वाला हूँ एक देश की ऐसी कहानी, जो 1965 में जिस देश के पास खाने के लिए पैसा नहीं था, जिस देश के 35% लोग ड्रग्स में एडिक्ट थे, जिस देश की जनता के पास रोजगार नहीं थे, जिस देश के पास अपनी सेना नहीं थी 1965 में, और आज उस देश का वीजा सबसे टॉप पे है, उस देश का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है वर्ल्ड का, और उस देश के एयरपोर्ट सबसे अच्छे हैं दुनिया के, वो देश सबसे कम करप्टेड देश है, या भ्रष्टाचार सबसे कम है उस देश के अंदर। तो ये सारी चीज मैं अगली वीडियो में लेके आने वाला हूं, क्योंकि हम ये बोलते हैं ना देश का विकास इतनी जल्दी नहीं हो सकता। मैं बताऊंगा कैसे देश का विकास होता है, और इतनी जल्दी होता है 50-60 सालों में कैसे देश दुनिया में नंबर 1 हो जाते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, कि चुनाव के टाइम पे जो हमें घुमाने की कोशिश की जाती है, हमें घूमना नहीं है। जो भी विधायक सांसद मेरे गांव में या यहाँ पे चुनाव प्रचार करने आएगा, मैं उससे प्रश्न करूंगा, प्रश्न, आई हैव टू आस्क प्रश्न, और जब उनसे प्रश्न करूंगा अगर वो जवाब देता तो मैं उसको वोट दूंगा। नहीं, मैं वोट ही नहीं दूंगा उसको। जो मेरे प्रश्नों का जवाब देगा उसको वोट दूंगा। क्लियरली आपको बोलना पड़ेगा। आप दूसरे लोगों के या उनके जो राजनीतिक लोग हैं उनके एजेंटों के चक्रावे में ना, उनकी बातों में ना, अपने प्रश्न रखें। एजेंट अगर आपके पास वोट मांगना, अपने प्रश्न रखें कि ये काम किया है, क्यों नहीं किया अभी तक, और कब तक होगा, मेरे को डेडलाइन चाहिए, उसके बाद मैं आपको वोट दूंगा, वरना मैं आपको वोट नहीं दूंगा। खुल के रहिए, एकदम क्लियर बोलिए। मैं ये कहूंगा, प्रश्न करिए, प्रश्न करना सीखिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना। अभी इस वीडियो को आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा यही कि ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे तो हो सकता है लोगों के माइंड ओपन होंगे, प्रश्न करना सीखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।